नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मुझे लगता है 1 महीना हो गया मैं महाभारत में जो भगवद गीता दिखाई थी, उसमें मतलब वो देख रहा था, मैं कभी बार-बार देखता रहता हूँ। तो उसमें समर्पण की भावना को उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा था, तो मुझे लगा था कि मैं उस समर्पण की भावना पर आपसे बात करूँ, तो इस वजह से मैंने वो विषय लिख भी लिया। लेकिन बाद में जब वीडियो तैयार करने की कोशिश की तब मैं क्या पता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पर क्या बोलूँ, या फिर एक दिल में आ नहीं रहा था कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा टालता रहा। लेकिन हाल ही में मुझे लगता है 4-5 दिन पहले से मैंने 2 स्त्रियों की, 2 महिलाओं की जीवनी पढ़ी। उनमें से एक महिला थी मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियम का इन्वेंशन किया। एक बहुत ही महान महिला। अगर हम देखा जाए तो इनकी अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो गरीबी तो हमेशा उनके साथ थी। इतने बड़ी वो संशोधनकर्ता थी, शास्त्रज्ञ थी, लेकिन गरीबी उनके सामने हमेशा रही। और इनकी पर्सनल लाइफ से दोस्तों मैं आपको सच कहता हूँ, इनको दुख सिवा कुछ नहीं मिला। इनके जो पति थे वो भी एक एक्सीडेंट में चले गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही बुरा जीवन उनके सामने आया। लेकिन एक महिला को दोस्तों 2 बार नोबेल पारितोषिक मिला। एक स्त्री को, एक महिला को बहुत ही मतलब एक ऐसा भी उसके सामने जीवन नहीं था जहाँ पर आराम से वो प्रयोग कर सके। परिस्थिति से लड़कर उसको 2 बार नोबेल पारितोषिक मिलना, नोबेल प्राइज़ मिलना सच में एक बहुत ही बड़ी मुझे लगता है घटना है। तो उनका वो चरित्र सचमुच बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा देने वाला है। और दूसरा मैंने चरित्र जो पढ़ा वो मार्गरेट नोबल, जिसे हम भगिनी निवेदिता नाम से जानते हैं, या फिर कुछ लोग उसको सिस्टर निवेदिता कहते हैं। उनका चरित्र मैंने पढ़ा तब इनका जब चरित्र मैं देख रहा था और इनके मतलब जीवन की जो अलग अलग दिशा और दशा दिख रहा था, तब मुझे लगा कि हाँ, मैं आप समर्पण के वीडियो आपसे मतलब बात कर सकता हूँ। तो वही आज आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मार्गारेट नोबल जो है दोस्तों, उसका जो मूल देश है जहाँ पर वो पैदा हुई वो आयरलैंड है। वो एक आयरिश महिला थी। और जब स्वामी जी का उन्होंने एक स्पीच देखा, उनको बार बार यही लगता था कि उनके जीवन में कुछ अधूरा है। लेकिन स्वामी जी का जब उन्होंने स्पीच सुना, उनका भाषण सुना, तब उसको लगा कि मैं जो अधूरा हमेशा समझती थी, ये इंसान शायद उसको पूरा कर सकता है। इतना ये बहुत ही बड़ा इंसान और बहुत ही ज्ञानी इंसान दिख रहा है। लेकिन फिर भी मतलब वो एक झटके में सुना और उन पर मैं इनकी शिष्या बन जाऊँगी ऐसा उसने नहीं सोचा। उन्होंने बहुत सारी बातें भी की स्वामी जी से, और बहुत सारे उनके और भी स्पीचेस सुने। तब उन्होंने मतलब फ़ैसला किया कि हाँ, मैं इंसान के साथ मतलब शिष्या बनकर हमेशा इनके मतलब कहीं ना कहीं कदमों में रहने की कोशिश करूँगी। इनसे बहुत कुछ हमेशा सीखने की कोशिश करती रहूँगी। और ऐसा वक्त आया जब बाद में स्वामी जी अपने घर आए कलकत्ता में, और वहाँ पर अपने मतलब जो रामकृष्ण आश्रम का वगैरह बहुत ही अच्छे से काम संभाल रहे थे। तब उसने ये कहा कि मैं हमेशा के लिए मतलब संन्यास धर्म लेना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़कर आप जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो आप कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। तब स्वामी जी ने दोस्तों उसको बहुत ही अच्छे से मतलब स्वामी जी ने 2-3 बार मतलब उनको भी थोड़ा-सा टेंशन ही था, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा रूढ़ी परंपरावादी होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं। कभी हम उन्हें मतलब खुद मार्गारेट नोबल को मतलब भगिनी निवेदिता जी को भी बहुत बार ऐसा मतलब परिस्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ पर वो 2 लोगों के घर में भी कभी भी जाती तो उसमें भी किसी चीज़ को उसको छूना ना पड़े, या फिर उसको छूने के बाद वो लोग कभी-कभी चीज़ों को फेंक देते थे, क्योंकि एक बाहर की महिला का मतलब हाथ लगा मतलब क्या हुआ। तो इस तरह से उनको कभी-कभी हमेशा ही उनको बुरा व्यवहार मिला ऐसा नहीं। बहुत लोगों ने बहुत ही अच्छे मतलब उसके देश में भी उनको जितना प्यार नहीं मिला होगा उतना भी हमारे देश के लोगों ने प्यार दिया। लेकिन कुछ लोग रूढ़ी परंपरावादी होते हैं, तो वो उन लोगों ने उसके साथ ट्रीट भी अच्छा नहीं किया कभी-कभी। तो भगिनी निवेदिता जी के बारे में जब हम पढ़ेंगे या फिर हम देखेंगे उनके जीवन के बारे में, हम समझ ही नहीं सकेंगे कि समर्पण की जो भावना है। मुझे लगता है कि भगिनी निवेदिता जी का दूसरा अगर नाम रखा जाए उनको बहुत ही अच्छे सा मतलब जो सूट होगा, तो उसका मुझे लगता है समर्पण, ये नाम परफेक्ट है। और मुझे बाद में वो किताब ही पढ़ते पढ़ते समझ में आया गया, मतलब मुझे पहले मालूम नहीं था वो कि निवेदिता इस नाम का अर्थ ही है समर्पण। तो ये समर्पण जो है वो क्या है, समर्पण ये ज़िंदगी में हमारे क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समर्पण एक ऐसी चीज़ क्यों हमारे सामने आती है जहाँ पर हम ईश्वर को मतलब हम ईश्वर के बहुत ही करीब जा सकते हैं, या फिर ईश्वर चाहेगा कि हम उस समर्पण में जिए। तो समर्पण इस चीज़ को क्या कहते हैं? समर्पण मतलब अपने आप को दूसरे के हवाले कर देना। समर्पण मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पर हमारे जीवन का सार्थक होना है, या जहाँ पर तय हमें लगता है वहाँ पर हम पूरे अपने आप को झोंक देना। तो इस तरह से दोस्तों समर्पण होता है। मैं आपको समर्पण की सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। ये थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन आतंकवादी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने कौम पर समर्पित ही होते हैं, लेकिन उनके मन में इतना ब्रेन वॉश उनका किया जाता है कि गलत काम को उनके सामने सही ठहराया जाता है। लेकिन वो एक समर्पण का ही उदाहरण मुझे लगता है, क्योंकि उनको भी कभी कुछ नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बुरा कर्म करते हैं, और जितना वो बुरा कर्म
करेंगे उनका ही खुद का वो बुरा कर रहे हैं और वही निचले स्थान पर जाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा बेकसूर और एक नॉर्मल अच्छे इंसान भी इनका शिकार बन जाते हैं। ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये खतरा है। जितना हो सके मैं ईश्वर से भी हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि मतलब ये जितना हो सके जल्दी बंद होना चाहिए। ये जो बात है दोस्तों समर्पण की, जैसे भगिनी निवेदिता जी की हम बात कर रहे कि उनके जीवन में ऐसा जो पल आया जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही अच्छे से देश में बिता सकती थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ अलग जीवन को चुना। आप सोचिए कि एक फॉरेनर इंसान को, फॉरेनर महिला को भारत में आकर इस तरह से उनका वहाँ पर वातावरण भी बहुत अलग होता है। मैं आपको 2-3 बातें कहता हूँ। उसने जो काम किया है हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा उन्होंने काम किया है। वो जहाँ पर रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऐसे वक्त में भारत जैसे उष्ण देश में आकर काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रिकॉर्ड है वो ये कहते हैं दोस्तों कि उसने जब वो मतलब कलकत्ता में आई, वहाँ पर रह रही थी, तब उसने पंखा भी ज़्यादातर जलाया नहीं था, पंखा भी उसने बंद किया। मतलब पंखा भी वो चलाती नहीं थी, क्योंकि मतलब वो जिस प्रदेश में रहती है, या फिर संन्यास धर्म जो है, सन्यासियों को मतलब ऐसी चीज़ों की अनुमति कभी कभी नहीं होती, तो उस धर्म का वो बहुत ही अच्छे से पालन कर सकती थी। तो ये जो बड़े लोग हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि ये लोग हमें बहुत कुछ ऐसा सिखाते हैं। दूसरी घटना आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर उस वक्त प्लेग ने बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप धारण किया था और बहुत सारे लोग मतलब इस दुनिया से जा रहे थे प्लेग की वजह से। जब वो इस दुनिया से जा रहे थे, मर रहे थे, तब एक लड़का जिसको प्लेग हुआ था, और आपको पता होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त अगर किसी को प्लेग हुआ तो उसके अपने लोग भी उसको ऐसे ही अकेला छोड़कर चले जाते थे। तो ऐसी बहुत ही बुरी हालत थी। तो ऐसे वक्त में एक बच्चा जो था उसको प्लेग हुआ था और वो कुछ समय में इस दुनिया से चला जाएगा, ऐसी उसकी नौबत आई थी। वो उसका बचना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे वक्त में ये भगिनी निवेदिता जी ने उसको अपने गोद में लिया और आखिरी वक्त तक दोस्तों उसकी सेवा की। और ये जो घटना है खुद उन्होंने नहीं कही, बल्कि एक बहुत अलग पत्रकार था जो इन सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग कर रहा था, उसने खुद देखा है। उस पत्रकार ने उनके बारे में ये लिखा है कि मैं वहाँ पर घूम रहा था जहाँ पर उनके कैंप थे, और ऐसे वक्त में उसने देखा कि एक गोरी महिला अपने गोद में एक बहुत ही मतलब एक बंगाली बच्चे को कहीं ना कहीं उठाकर वहाँ पर मतलब उसकी सेवा कर रही थी। उसका बचना मुश्किल था। तो उसने जो किया है दोस्तों मानवता के लिए कितना बड़ा है, जिसकी मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, या फिर जो अनमोल उसने किया है लोगों के लिए हम उसको नहीं समझ सकते। लेकिन एक ऐसी महिला जिसने, मैंने कल ही पढ़ा मतलब कि अपना वो बैग लेकर जब मतलब घर पे लौट आई थी। एक समर्पण क्या होता है दोस्तों? समर्पण यही है कि जो अच्छी चीज़ है उसमें अपने आप को झोंक देना। तो हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों से क्या सीखें? हम क्या सीखें मैरी क्यूरी से? हम क्या सीखें भगिनी निवेदिता से? तो देखो दोस्तों, ये जो जीवन है उसमें जो अच्छाई है, आजकल बहुत ही अच्छे स्वामी जी जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग जताएंगे बहुत ही स्वामी जी जैसे भी, उनसे भी बहुत ही अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो एक नंबर के सिर्फ एक्टर होंगे और जो मतलब लोभी स्वार्थी ऐसे जो इंसान होंगे, बाद में वो अपना जो भी उनके दिल में स्वार्थ होता है वो बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके मतलब झांसे में मैं कहता हूँ कि आप ना आए तो अच्छा है। सबसे दुनिया में सबसे बड़ा गुरु अगर हमारा कोई है तो मुझे लगता है कि हम खुद है। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा पढ़ते हैं, समझो एक इंसान ने भगवद गीता पढ़ी और अपने हिसाब से उसने कहा कि हाँ जीवन में ऐसा मुझे बनना है, स्थितप्रज्ञ बनना है, मुझे किसी भी लोभ में नहीं अटकना है, तो ऐसा जो इंसान होगा उसको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद का अगर गुरु बन जाए और उसमें अपने आप को ही समर्पित कर दे अच्छी चीज़ों में, तो वो जो समर्पण की भावना है वो इतना अच्छा उसका रूप दिखा सकती है। या फिर ऐसा जो इंसान है उसके प्रारब्ध में भी ऐसी सारी चीज़ें नहीं लिखी होंगी अच्छी, फिर भी वो अपने आप को अगर इस तरह से कंट्रोल करके एक अच्छा इंसान बनता है तो वो बहुत ही अच्छे लोक में जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से उसका बहुत ही जल्द विकास हो सकता है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें सबको यही सिखाती है कि समर्पण मतलब किसी एक चीज़ में झोंक देना। वैसे हम अच्छी चीज़ों में मुझे लगता है कि झोंक देने की हमें ज़रूरत है। बहुत सारे लोग मुझे आज भी कहते हैं कि गुरु की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आजकल अच्छे गुरु है कहाँ पर? जो कुछ लोग मतलब संप्रदाय जिनका है उनको हम गुरु कहे तो वो लोग मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ कि वो संप्रदाय की बात करते हैं। आप आओ संप्रदाय में बैठो, संप्रदाय बढ़ाओ। वो संप्रदाय के ऊपर उनका कुछ जाता ही नहीं है। समाज में वो कुछ अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश के सामने कभी कभी बड़ी घटनाएं आती है तब ये लोग मतलब दिखते ही नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों। जैसे प्लेग आने के बाद रामकृष्ण मिशन ने, स्वामी जी ने इतना भी कहा था कि कल रामकृष्ण मिशन का जो मेन ऑफिस था बेलूर में, वो अगर हमें बेचना पड़े, वहाँ की ज़मीन गिरवी तो पहले ही रख दी थी,
लेकिन वो अगर बेचना पड़े फिर भी हम प्लेग के लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो मतलब भाव है समर्पण के, उनका भी कहीं ना कहीं उनका एक शब्द मुझे आज भी याद है स्वामी जी का, कि हमें विकास तक करना होगा जब तक एक आखिरी इंसान, मतलब आखिरी जो इंसान है जिस तक वो नहीं पहुंचा, उसका भी विकास होगा, तब दुनिया का विकास होगा। तो इस तरह से भावना के साथ वो ओतप्रोत थे। वो सिर्फ उन बातों को कह नहीं रहे थे, बल्कि उन लोगों को मतलब अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से इतना काम कर रहे थे। तो ये जो समर्पण है, ऐसी भावना वाले गुरु मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल है आज मिलना। आज भी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी हमारे सामने ऐसे लोग कभी कभी नहीं आते। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अपनी अच्छी चीज़ें देखें, और अपने गुरु कहीं ना कहीं अपने खुद ही बनने की कोशिश करना। कुछ अगर मतलब आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन किसी के मतलब अंडर रहना या फिर वो जैसे कहता है मैं वैसे ही बनूंगा वगैरह, ऐसा मत सोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल दूसरे को अलग तरीके से ज्ञान देने वाले लोग आए हैं। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब बाकी सब कुछ ठीक बोलेंगे लेकिन ऐसा कुछ में कुछ बोल देंगे कि उनका ही सच है। जो सच्चा गुरु होता है ना दोस्तों, वो हमेशा मतलब इस तरह से नहीं बोलेगा कि मैं ही बोलता हूँ वो सच है। जो मैं बोलता हूँ तुम्हें अगर वो ठीक लगे तो तुम उस पर सोचना, तुम बहुत ज़्यादा मतलब अभ्यास भी करना। सिर्फ मैं बोलता हूँ इसलिए तुम इसको ही सच माना ऐसा नहीं, लेकिन अभ्यास भी करना दुनिया में किस तरह से चल रही है। सबसे बड़ा कभी कभी मुझे गुरु तो वो वर्तमान पत्र, मतलब जो अखबार होता है वो लगता है, क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें दिखाता है। वो दिखाता है कि दुनिया किस तरह से चल रही है, वो दिखाता है कि वर्तमान में दुनिया कैसी है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे कैसा बनना है, वो हमारे दिल अगर हमें कहे तो हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं दोस्तों। तो ये जो समर्पित भावना है, मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ों में हमें हमेशा समर्पित होना चाहिए। त्याग, अच्छा बनना, प्रामाणिकपना, बाद में पवित्रता, ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें हमें समर्पित होने की हमेशा ज़रूरत है। जो ईश्वर है वो इन सारी गुणों में ही है, हमें ईश्वर को कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो ईश्वर है उसके ही हम अंडर रहे, ऐसे ईश्वर की हम हमेशा पूजा करें, ऐसे जो ईश्वर है उसमें ही हम हमेशा करीब रहे, तो वो ईश्वर हमेशा दोस्तों हमारे सर पर हाथ रखेगा और हमारे जीवन का ज़रूर सार्थक करेगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।